आओ ज्योतिष सीखे की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एट्थ हाउस की। शादी के बाद व्यक्ति जब दाम्पत्य सुखों का भोग करता है, उसका परिवार बस जाता है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं कितनी दीर्घ आयु तक जीवित रहूंगा, कितने लंबे समय तक ये सारा जो सुख वैभव है उनका भोग करूंगा। तो लंबी आयु का विचार आपके अष्टम हाउस से किया जाता है। और यहाँ से विचार करने का एक कारण यह भी है कि आपका निरोगी जीवन एट्थ लॉर्ड और उस पर आने वाले मैलिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस को देखकर बताया जाता है कि कोई बीमारी तो व्यक्ति को नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ ही काल पुरुष की ये अष्टम राशि आती है। काल पुरुष की चार्ट के अनुसार वृश्चिक राशि मंगल की यहाँ आती है। अब बात करते हैं कि जो अष्टम हाउस है उससे और क्या विचार किया जाता है। आयु, मृत्यु, मृत्यु के कारण, ऑकल्ट, जो आपके मिलिट्री में जो डिफेंस सर्विसेज की जो जॉब होती हैं उनके चार्ट में भी आपको ये भाव एक्टिव देखने को मिलेगा। टैक्स वाला काम भी हिडन, मतलब हिडन जो चीज़ें हैं वो इस हाउस से देखी जाती हैं। सात समुंदर पार की यात्राएं वो भी यहाँ से विचार की जाती हैं। स्त्री का मांगलिक सौभाग्य वो भी अष्टम से विचार किया जाता है। आपके जीवन में कितने अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, कितना हिडन, मतलब सडन जो चेंजेस होते हैं वो एट्थ हाउस से विचार किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग का घर कहा गया है। जब इसकी दशा आती है ना, तो जो पर्सन है उसकी लाइफ एकदम से घूम जाती है, कुछ चेंज उसकी लाइफ में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बहुत स्पिरिचुअल है तो जब ये लाइफ आती, ये वाले ये हाउस एक्टिव होता है, स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाता है या सॉरी, तो सडन कुछ चेंज हो जाना। वैवाहिक जीवन के लिए ये जो एट्थ हाउस की दशा है, केन राव सर के शब्दों में कहा जाता है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती मैरिड कपल्स के लिए। इसके साथ साथ ही जब हम बात करते हैं अष्टम हाउस की, तो यहाँ एक चीज़ और विचार की जाती है। हिडन जो रिलेशंस होते हैं, सीक्रेट रिलेशंस, वो भी इसी हाउस से विचार किए जाते हैं। अब अष्टम हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, या उसको क्या कहें, देखिए, इसका अभिप्राय है कि सरवाइव करना है, जैसी भी परिस्थिति हो आपको अपना जीवन जीना है। जो भी कंडीशन जब पड़ जाती है उसको सरवाइव करना ही पड़ता है। जो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स हैं या जो हिडन टास्क पे जो काम कर रहे होते हैं, वो भी तो कितनी ही कंडीशन हो, कैसा ही वेदर हो, क्लाइमेट हो, जितने भी समस्याएं होती हैं, वहाँ उनको अपनी सर्विस देनी ही देनी है। वो उससे भागते नहीं हैं कि नहीं ये इधर से अब ये प्रॉब्लम है, हम यहाँ से गिव अप करके आगे चले जाएं। इससे ऑकल्ट का भी विचार किया जाता है। ऑकल्ट मतलब हिडन जो पैरामीटर्स हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। अब सेवंथ से सेकंड होने के कारण आपके हस्बैंड या वाइफ का जो धन है वो भी यहीं से विचार किया जाता है। शत्रुओं के बारे में भी आप यहाँ से जानेंगे। जो आपके प्रजनन अंग है वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। ऋण भी यहाँ से देखा जाता है। कुल मिलाकर परेशानियां, अड़चने, दुख और पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे वो भी इसी घर से विचार किए जाते हैं। संकट, चोरी, षड्यंत्र, सार्वजनिक निंदा जो होती है वो सब के सब इसी घर से विचार किए जाते हैं। अगर शनि की राशि में पीड़ित चंद्रमा होना नैतिक आचरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अगर अष्टम हाउस में है वो। अब अष्टम जो भाव की जो ग्रह का संबंध बना इस भाव से, वो ग्रह आपके जीवन में परिवर्तन लाता ही लाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एट्थ हाउस
जो है आपके लाइफ में चेंज आपको दे के जाता है जब उसकी दशा एक्टिव होती है। कुंडली में अष्टमेश, लग्नेश और दशमेश से बली हो, अगर आपका जो 8th लॉर्ड है वो दशमेश और लग्नेश से बली हो, तो ऐसे पर्सन को सार्वजनिक निंदा का सामना करना पड़ सकता है। और किसी भी वैवाहिक संबंध के समाप्त होने में 8th भाव की और 8th लॉर्ड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसा आदरणीय श्री किरण राव जी ने कहा है कि किसी के वैवाहिक जीवन में जब विच्छेद होता है, वियोग होता है, तो 8th जो हाउस का लॉर्ड है या उसकी दशा अहम भूमिका निभाती है। बाकी चीज़ें, पैरामीटर्स भी कुंडली में चेक किए जाते हैं कि बाकी क्या क्या कॉम्बिनेशन है चार्ट में, लेकिन 8th हाउस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि जब भी इसमें पाप ग्रह ही बैठें तो वो इस भाव का नाश करते हैं। यदि इस भाव में शुभ ग्रह हो तो वो उसको पुष्ट कर देते हैं। वही कॉन्सेप्ट फल दीपिका के अनुसार कि शुभ ग्रह जो इसकी पुष्टि करेंगे और नेगेटिव प्लैनेट जो पाप ग्रह यहाँ बैठेंगे वो इस भाव का नाश करेंगे। तो ये है छोटा सा अष्टम हाउस का डिस्क्रिप्शन। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक कीजिए। कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।